बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के मौज़ूए गुफ्तगू पर गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने से कबल एक दफ़ा फिर अपने समेत तमाम मरीज़ान की सेहत व सलामती के लिए आपसे इल्तमास दुआ है। आज का मौजू बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर उसी जाकर का तो बड़ा मुकाम है जी। जाकर जिक्र करने वाले को कहते हैं। जाकर नुमा कह लें आप, या जाकरों के भेस में घुसे हुए गाली मलंगी कह लें आप, कि जिन मौसूफ का हम पिछले दिनों भी एक क्लिप लगा चुके हैं। अगर आप इस मौसूफ के इन क्लिप्स को सुनकर, इन बातों को सुनकर भी तज़ब्बुब का शिकार हैं, अभी भी आप समझते हैं कि वाक़अतन ये मार्फत की बातें हैं, अभी भी आप समझते हैं कि वाक़अतन जनाब गालिब विच कोई हो रहे, पता नहीं अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को वाकई सब कुछ तफवीज़ कर दिया। वाकई जनाब अमीरुल मोमिनीन जो है वो ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी हुकूमत में उसके शरीक है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत। तो फिर आप लोगों को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए और अपनी मोमियत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। और साथ साथ वो वारिसाने अंबिया अलैहिमुस्सलाम कि जो अपने आप को ये टाइटल देते हैं कि हम जिम्मेदारान हैं मकतब के, हम जिम्मेदारान हैं, ठेकेदारान हैं, हम वारिसाने अंबिया हैं, और आपसे सारा साल माशाल्लाह इसी इमोशनल वो कर करके तो आपसे तमाम तरमीरात समेत हर चीज़ से इस्तेफादा भी करते हैं। और वो सरेआम, यानी अगर ये शिरक नहीं है, अगर ये बात जो भी आपको सुनाई जाएगी इस मौसूफ की, अगर ये कलमात कहने के बावजूद ये बंदे का इस्लाम भी बाकी है, ईमान भी बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें ऐसी शीयत पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, इस मलंगी शीयत पर। हकीकी शीयत को हमारा सलाम, उसी के हम खादम हैं और उसी की नशर व इशाअत के लिए हमने इन गालियों मलंगियों से जनाब दुश्मनी, एक किस्म की इल्मी दुश्मनी भी मोल ली है। और ये तो वैसे ही हमारी जान के भी दरपे हुए हुए हैं। शिर्क कहते किसे हैं? मैं अक्सर आपकी अपनी वीडियो में आपसे सवाल करता हूं कि अगर मार्फत अहले बैत के नाम पर, अकीदत अहले बैत के नाम पर हर चीज ही जायज है, और अब तो बात अहले बैत की रह नहीं गई, अब तो अहले बैत से के जेर इस्तेमाल अशिया की शबीहात तक बात आ गई है, जो अभी आप इस क्लिप में समाअत फरमा लेंगे। तो अगर हर चीज ही उनसे मुंसलिक हर चीज की वजह से जायज हो जाती है, चाहे वो अकीदत उनसे मंसूब हो, वो शबीहात उनकी जेर इस्तेमाल चीजों की हो, अगर हर चीज ही जायज है, तो फिर शिर्क कहते किसे हैं? क्या ऐसे बंदे का ईमान और इस्लाम बाकी रह जाता है? आप अपने अपने मुफ्तियान मुज्तदीन कराम से फतवा मंगाएं ये क्लिप भिजवा के, क्या ये बंदा मुसलमान रह गया या है? हम तो तालिब इल्म हैं भाई, हमारी रहनुमाई करें पूछ के जरा। हाँ, वो अलग बात है कि सारी उम्र गालियत और मलंगियत को शीयत समझ के अपने आप को मोमन कहलवाने वाले अभी भी कमेंट बॉक्स में आके तावीलें शुरू कर देंगे। शिरक जली को भी सुनकर, शिरक जली के नशर शाद देकर भी वो तावीलात करने आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। क्योंकि उन गरीबों का कसूर कोई नहीं। उनके भड़ों ने जिस पैटर्न पे जो शीयत उनको पेश की है कि बस बेटे मजलिस सुनी जाओ, बस आजादारी करी जाओ, तौहीद हमारा मामला ही कोई नहीं। हो तो इब्न तैमिया का मामला है, वो तो वाबी बरादरान का मामला, हमारा क्या मामला है? तौहीद से हमारा क्या लेना देना है? अल्लाह खैर सल्ला, हर चीज ही जायज है। बस अल्लाह का लफ्ज जो नाम है ना, ये जो जाती उसका इसमें जाती है, ये अहले बैत को ना देना, बाकी हर चीज गल विचो कोई ये सारी माज़अल्लाह। तो ये मौसूफ आज जो आपको क्लिप हम तक पहुंचा रहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं,
इस क्लिप में मौसूफ देखें, मैं कहता हूं कि जनाब आयतुल्लाह हाफिज रियाज हुसैन नजफी साहब, आपके नाम से पहले आयतुल्लाह लगता है। काले को काला कहना, गोरे को गोरा कहना, इसके लिए किसी मुज्तहिद की डिग्री नहीं चाहिए होती है। सुबह को सुबह कहना, रात को रात कहना, इसके लिए मुज्तहिद बनना जरूरी नहीं होता है। अगर आपके नजदीक ये सरेआम शिरक नहीं बक रहा तो हमारी इस्लाह करें, ताकि ऐसी नाम नेहाद शीयत पर हम सलाम कर जाएं। वो तो हम पहले कर गए हैं। हम पहले कहते हैं कि रायत शीयत जो है ये मलंगियत है, शीयत है ही नहीं। हम हकीकी शीयत का अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म, मकतब हकीकी के। तो हाफिज रियाज नकवी साहब, जनाब आयतुल्लाह साजिद अली नकवी साहब हाफिजुल्लाह ताला, जनाब जवाद नकवी साहब, अगर आप लोग नाम लेकर इन सरेआम शिरक बकने वालों की मजम्मत नहीं कर सकते, मोमिनीन को मुतनब्बे नहीं कर सकते, तो माफ कीजिएगा, फिर आप इस अमामा और इस अबा कुबा के अहल भी नहीं रहते, कोई भी आलम नहीं रहता। चूंकि ये मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे पे गुस्सा, इन उलमाए कराम के फॉलोअर्स मेरे पे गुस्सा ना उतारिएगा। ये असूल काफी की रिवायत है कि जब बिद्दत शिरक मफहूम पेश कर रहा हूँ, बिद्दत खुराफात शिरकिया और इस तरह की चीजों का इजहार ये लोग करें तो आलिम का काम है कि उठ जाए और अपने इल्म का इजहार करे। अगर नहीं करता फिर आगे अल्फाज आप पढ़ लीजिएगा। तो मोहतरम नाज़रीन सामीन, इस क्लिप में ये फरमा रहे हैं मौसूफ जी, वाह वाह समेटते हुए जाहिल अवाम की, ये फरमा रहे हैं कि जनाब आला जो रूह, अब जरा गौर से सुनिएगा। पहले तो वही आसिफ अलवी वाली इसने बात की, और मैं अपनी पहले भी वीडियो में कहा है कि यार ये माज़अल्लाह मिंबर इतना ही यतीम हो गया है कि जो मर्जी आके हुसैन से मंसूब मिंबर से जो मर्जी शिरक बक के चला जाए, को पूछने वाला कोई नहीं। और दूसरी तरफ मैं ये भी बात करता हूँ कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाबत कोई भी बंदा कोई बकवास कर देगा, उसकी कोई SOPs नहीं है, उसकी कोई पकड़ नहीं है कि भाई तू ये कहां से पढ़ के गया भाई। और मैं आपको ये भी बात समझाता हूँ कि बरादरान अहले सुन्नत जिनको इमाम आजम मानते हैं, नुमान इब्न साबित रहमुल्लाह अल मरूफ अबू हनीफा, उनके ऊपर एतराज़ात मकतब तशय्यो का सबसे बड़ा है ही है कि उन्होंने फिकी मसाइल में क्यास से ज्यादा काम लिया। ये अकीदे में, अकायद में क्यास ज्यादा खतरनाक है या फिकी मामलात में? वो तो चलो फिकी मामलात में क्यास से काम ले गए, तो आप तो अकायद के अंदर क्यास से घड़े घड़े अकीदे निकालते जा रहे हो। वलायत तकवीनी क्या है? निरा क्यास है। तो ये फरमा रहे हैं कि जो रूह आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ने अपनी फूंकी, यानी अपना अमर, वो हमें जुलजना में नजर आता, तो हम उधर सजदा करते हैं। शबीह जुलजना भी नहीं, शबीह जुलजना। और वो शबीह अलम अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम में नजर आता, वहां सजदा करते। सरेआम जुलजना को सजदे की दावत, लोगों को तावील, जुलजना को सजदा करने का जवाज, अलम को सजदा, सरेआम शिरक फैला रहा है। और लंबी तान के हमारे अकाबरीन सोए हैं, क्योंकि वो देख, हमारे पंजाबी में एक मसाल है कि सुते पे नु जगाया जा सकता है, जागदे नु कोई भी नहीं जगा सकता। यानी जिसने, एक और लफ्ज में पंजाबी का बोलता हूं, कि जिसने केस मारी हो ना, यानी एक्टिंग कर रहा हो सोने की, हकीकी ना सोया हो, हकीकत में एक्टिंग कर रहा हो, उस पर पानी फेंको, छट्टे मारो, वो यही शो कराता है कि मैं सोया हूं, उठता ही नहीं। जो जेन्युइन सोया होता है वो उठ जाता है। तो इनको पता सब कुछ है, जान के इन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं कि जिस बानी की मजलिस में ये सरेआम शिरक बके जाते हैं, उन बानियों के हाथ इन तक भी हैं, यानी वो उनकी रसीदें इन तक भी पहुंचती हैं। तो कैसे उठ के ये मजम्मत करें हिम्मत, इनसे कहें कि नाम लेके इस मसूफ का बताएं क्या इसका इस्लाम बाकी रह गया? अगर रह गया सबूत पेश करें, अगर नहीं रह गया तो बयान करें, बयान दें, प्रेस रिलीज जारी करें कि इसको सुनना, इसको पढ़ाना, इसको मिंबर पर बैठाना हराम है, हराम है, हराम है। और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की उसमें तौहीद के बारे में हमारी गैरत नहीं जागती, इमामत के बारे में हमारी गैरत जाग जाती, इस्मत के बारे में जाग जाती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम में कौन आता है कौन नहीं, हर चीज में जाग जाती, जागनी चाहिए। लेकिन क्या तौहीद इतनी माज़अल्लाह हमने लावारिस छोड़ी हुई है कि जो मर्जी इस तरह का आके जो मर्जी मुंह से कह के चला जाए, कोई गैरत नहीं जागनी? तो फिर जब तौहीद के बारे में गैरत नहीं जागनी, तो अपनी पुश्त पे क़यामत वाले दिन जितनी मर्जी सवारियां ले जाना, मातमदारियां ले जाना, तौहीद में फेल हुआ बंदा पास ही नहीं हो सकता। ये कुरान का फैसला, सूरह निसा की 48वीं नंबर आयत का फैसला। तो सबसे पहले इसका सरेआम शिरक बकना सुने, शिरक की तरफ लोगों को दावत देना सुने। ये दावत ही है ना भाई, कि जनाब वही रूह जो आदम में फूंकी गई हमें जुलजना में नजर आती है, सजदा कर लेने, कर लो जो करना है, सरेआम कह रहा है अगला। तो जरा ये क्लिप समाअत फरमाएं आप इसका, इसके बाद गुफ्तगू करें। क्या है? चले, किबला मार्फत का जुमला है, यहां ना पढ़ा तो फिर कहां पे पढ़ूंगा? आदम कैसी हुज्जत है किबला? मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, दलील मैं दूंगा, जो हवाला मांगना चाहे नौकर हाजिर है। किबला आदम वो हुज्जत है जिसे अली ने अपने हाथों से बनाया।
जिसे अली हाथों से बनाए उसे तो सजदा हो जाए, तेरी इबादत में अली का नाम आए बातिल कैसे। अल्लाह अकबर यार, जिंदाबाद है अली वाले भाई, क्या कहने आपकी समातों के, हक अदा कर दिया। सजदा आदम को नहीं उस रूह को था जो आदम के अंदर थी। अब यही रूह हमें जुल्जलह में नजर आए तो जुल्जलह को सजदा, अगर अलम में नजर आए तो अलम को सजदा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए भाई। मैं बहुत बड़ी दलील ले गया हूं किबला, आप सदा सलामत रहे, हक अदा कर दिया भाई। मैं आपके अकीदों की तर्जमानी कर रहा हूं सरकार। सजदा अम्र इलाही को है। अबू ज़र भाई कमाल नहीं हो गया, अम्र को सजदा हो जाए, बंदे उन्हें अम्र को भोगते हैं। जी नाजरीन व सामीन, आपने क्लिप समात फरमाया। दर्द दिल रखने वाले मुहिद्दीन सिर्फ ये सुन के वही बात कहेंगे जो अक्सर हम कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरह मुबारका स्वाद की साया मुबारका कि जिसमें यह दही का मतलब हाथ ले लिया गया। अभी आपको मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो मुफस्सरीन ने इस आया मुबारका की तफसीर लिखी, अयून अखबारुर रज़ा में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से इसी आया मुबारका के झेल में पूछा गया कि जब अल्लाह के हाथ ही नहीं है, अल्लाह ताला इन जिस्मानी जिस्म से या इस तरह के अज़ा से पाक है, मुबर्रा है, उसको तशबीह नहीं दी जा सकती, तो फिर या इमाम से पूछा जा रहा है। फिर इस आया मुबारका में तो अल्लाह कह रहा है कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया। तो इमाम क्या फरमाते हैं, ये किताबुल तौहीद शेख सदूक की और शेख सदूक अलैहि रहमा की अयून अखबारुर रज़ा, दोनों जगह ये रिवायत नकल हुई है। बल्कि ज्यादा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी इस बाबत तफसीर नूरुल सकलैन में भी रिवायात है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन क्या ये चीज मुझ जैसे तालिब इल्म को पता है? मुझ जैसे तालिब इल्म ने ये 5-6 तफसीर जो रखी हैं ये पढ़ ली हैं, इन आयतुल्लाह साहबान ने नहीं पढ़ी होंगी। इनको नहीं पता कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है, शिर्क की तरफ दावत दी जा रही है। इनका यार कोई फर्ज नहीं, इनके बस यही फर्ज है फलानी तारीख से फलानी तारीख तक मैनचेस्टर अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, फलानी से फलानी तक जवारी, फलानी से फलानी तक जनाब काफिला लेके उधर रवाना, इधर रवाना, अंदरून पाकिस्तान फलां मदरसे का इफ्तिताह, फीता कटना है, बस ये कुछ है इनके जिम्मे। और इधर मिंबर हुसैनी के नाम पर जो मर्जी गाली उठ के आए, मलंग उठ के आए, जो मर्जी शिरक बक के चला जाए, कोई पूछने वाला कोई नहीं। ये आपने सोचना है, ये उन लोगों ने सोचना है कि जिसको हम इब्ने तैमिया नजर आते हैं, उसने सोचना है कि यार वाकई अगर वो हदबंदी है ये नहीं, हर चीज ही जायज है अकीदत के नाम पर, मार्फत के नाम पर, तो फिर कुरान मजीद की इतनी आयात जो शिर्क की मजम्मत, सबसे बड़ा मौज़ू कुरान में शिर्क है, आइमा अहले बैत की तालीमात में सबसे पहले मुतरब्बे शिर्क से किया गया, तो फिर वो क्या है? फिर शिर्क खफी क्या है? तो शिर्क जली क्या है? ये फिर आप लोगों ने सोचना। और यहां फिर आपने ऐड दी एंड तस्लीम कर जाना। आज नहीं करोगे, बरज़ख में कर लोगे, क़यामत में कर लोगे। वाकई हम लंगियत और गालियत को शीयत समझ के लगे रहे। हमने की शेर की तरफ जुस्तजू नहीं की। तो सबसे पहले ये तफसीर फ़लसफ़ा कुरान जनाब अल्लामा सैयद ततहीर हुसैन ज़ैदी हाफ़िज़ुल्लाह ताला जामिया के साबका मुदर्रिस और एक बेहतरीन बाअमल शख्सियत, उनकी ये तफसीर है फ़लसफ़ा कुरान। इसमें इसी आयत मुबारका की ज़ेल में वो लिखते हैं, आयत में हाथों की निस्बत खुदा की तरफ दी गई है, यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्लीस, तुझे किसने इस मखलूक को सजदा करने से रोका है कि जिसे मैंने अपनी कुदरत से खलक किया। लेकिन बेयदी का मतलब अक्सर मुतरजिम ने तर्जुमा हाथ लिखा हुआ। तो किबला लिखते हैं कि आयत में हाथों की निस्बत खुदा की तरफ दी गई है, इससे मुराद ऐसे हाथ नहीं है जैसे इंसानों के हाथ होते हैं और जिस्म का हिस्सा होते हैं। खुदा ताला जिस्मानियत से पाक है। चूंकि अमली काम हाथों की ताकत से होते हैं, इसलिए खुदा के हाथ से मुराद खुदा की कुदरत है। और यह आम फहम मुसलमान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने एक जगह पे नहीं कई जगहों पे इसका इस्तेमाल किया है, जो भी आपको आगे बताते हैं। तो वो लिखते हैं, जनाब ततहीर ज़ैदी साहब लिखते हैं कि हाथ से मुतल्लक मुहावरात भी बने हुए हैं, हालांकि उनमें हाथों का इस्तेमाल सच्ची मुची तो होता ही नहीं, हकीकत में तो होता ही नहीं। मिसाल के तौर पर कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। अब बताइए क्या SHO साहब जो हैं उनके हाथ वाकयातन बहुत 20-20 फुटे हाथ होते हैं, या जज साहबान के? भाई एक चीज समझाने के लिए कि भाई जिधर भी भाग जाओ कानून का शिकंजा तुम तक आके रहेगा कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं।
फिर लिखते हैं कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम्हारे हाथ तो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, फलां शख्स की कामयाबी में फलां शख्स का हाथ है, फलां शख्स की नाकामी में फलां का हाथ है, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर इसको इसी मानी में ले लो तो ये तो बड़ी ज़ूमानी बात बन गई, बड़ी गलत बात बन गई कि मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर इसको आप अमली तौर पर ले लो ऐसे तो बात किधर जाती है, खुद बताइए आप। तो ये तो एक मिसाल दी जा रही है ना कि भाई उसकी कामयाबी के पीछे इस बीवी का, इस माँ का, इस बहन का, एक औरत का हाथ है कि यानी इसने बड़ी कष्टें काटी, बड़ी जदोजहद की है कि किसी तरह ये हमारा बच्चा या मेरा खामन या मेरा भाई जो है। तो वो लिखते हैं कि यह हाथों से मुराद इंसानों वाले हाथ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। और इसी तरह वो लिखते हैं कि हाथ या यानी कुरान में जहां जहां बेयदी का लफ्ज हाथों का, जिसे हम हाथ मुराद लेते हैं, वो कहीं पे नेमत, कहीं पे कुदरत, कहीं पे ताकत के जुमरे में इस्तेमाल हुआ। अब आइए तफसीर नूरुल सकयान, एक मशहूर और मरूफ तफसीर जी, इसमें भी इसी आया मुबारका के जेल में जो तफसीर की गई है वो भी आप सुनते जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बात को अली रूहानी साहब अपने पास से कह रहे हैं या इब्न तैमिया के पैरोकार हैं तो इसलिए उनको जनाब फजाइल अली, और भाई ये फजाइल अली है, ये तो अली अलैहिस्सलाम पे तोहमत है माज़अल्लाह कि जो दावे वो अपने बारे में करके नहीं गए आप उनसे मंसूब करते फिर रहे हो, या जो मंसूब करता है उसको वाह करके सर पे चढ़ा रहे हो। तो लिखा है कि अयून अखबार, यानी वो जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अयून अखबार उल रज़ा में मोहम्मद बिन उबैदा से मनकूल है कि मैंने जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अल्लाह का फरमान है, मा मना का अन तस जुदा लिमा खलक़तु बियदी, कि तुझे उसके सजदा से क्या चीज मानिया हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। तो या इमाम, ये मैंने अभी अवाइले गुफ्तगू में आपको बताया, तो या इमाम इस आयत में बेयदी दोनों हाथों से क्या मुराद है। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मुराद ये है कि तूने उसे सजदा क्यों ना किया जिसे मैं अपनी कुदरत और कुव्वत से पैदा किया। फिर इमाम फरमाते हैं कि यहाँ खुदा की मुराद इंसानी या जिस्मानी हाथ नहीं बल्कि कुव्वत और कुदरत है। किताबुल तौहीद ये मैंने वैसे रखी भी थी, चलें यही मैंने रवायत सुनानी थी, वो इसी में आ गई ये किताबुल तौहीद। किताबुल तौहीद में मोहम्मद बिन मुस्लिम से रवायत है कि मैंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस्सा जनाब आदम अलैहिस्सलाम में बेयदी दोनों हाथों के अल्फाज वारिद है, या इमाम या मौला इससे क्या मुराद है। तो आपने फरमाया कलाम अरब में लफ्ज यद कुव्वत और नेमत के मायने में भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह का फरमान है वज़कुर अबदना दाऊदा जल ऐदी, ये काफी एक बरीक सा लिखा है। बहरहाल कि इमाम ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि आप हमारे बंदे दाऊद का जिक्र करें कि जो बड़ी कुव्वतों का मालिक था, बड़े हाथों का नहीं। यहां पे यद से मुराद कुव्वत आई है कि बड़ी कुव्वतों के मालिक थे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुबारका ज़ारियात की 47वीं आयत में कि हमने आसमान को कुव्वत से पैदा किया और हम इसमें वुसअत देने वाले। अब यहां पे भी वस्समा बैनहा बिआइदिन वाइनल मुसीऊन, यानी हमने इसको अपनी कुव्वत से, अब यहां पे भी यद के जमा का लफ्ज आ रहा है तो यहां पे भी कुव्वत अल्लाह ताला ने इससे मुराद लिया। और इसी लफ्ज यद से ताईद मुश्तिक है। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअईदहुम बिरूजिन मिनहु सूरह मुजादला, उसने अपनी रूह से उनकी ताईद की, हाथ के जरिए नहीं, लेकिन लफ्ज वही इस्तेमाल हुआ है। तो इमाम ने फरमाया कि लफ्ज यद अल्लाह ताला की कुव्वत और नेमत, अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला के अमर और कई मायनों में इस्तेमाल हुआ। इससे जिस्मानी इंसानी हाथ यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का लक़ब है ना यदुल्लाह, तो बस इसलिए हम कहते हैं कि इन गालियों से दोस्ती अच्छी नहीं है मोमिन, अली तेरा इमाम है, कुछ तो ख्याल कर। लफ्ज यदुल्लाह मौला अली का लक़ब ले लिया कि बस अब कुरान में आया कि आदम को मैंने हाथों से बनाया तो यदुल्लाह चूंकि अली है तो अली ने बनाया। लो ये क्यास नहीं तो क्या है। उधर इमाम अबू हनीफा पे आपका एतराज है कि जी वो फिक्र मामलात में क्यास करते थे, इधर ये क्यास नहीं तो क्या है। आइमा तो खुद इस चीज की नफी कर रहे हैं। आज आके इनके पल्ले क्या बचता है, खुतबातुल बयान, शिरकिया खुतबा, और उस खुतबे का बानी, उसको गढ़ने वाला वो शिया था भी नहीं। लेकिन आप क्या करेंगे जब आप किसी मोमिन की इस्लाह करने के लिए खुतबातुल बयान को कुरान से मुतसादम साबित करते हैं तो वो कुरान नहीं देखता मोमिन, वो अल्लामा मजलिसी साहब के वालिद बड़े मजलिसी साहब की वो तफसीर देखता है जो उन्होंने खुतबातुल बयान में लिखा। अब कहां जाइएगा,
सुनते जाएं और साथ ढूंढते जाएं, क्या कर सकते हैं आप? पीछे से कोई ना कोई मामा पोश साहब निकल आते हैं, की करोगे? इन जाकरों के ऊपर क्या कितना का तराज करोगे? पीछे नर्सरियां बैठी माशाल्लाह पूरी पूरी। उलमा हकीकी को हमारा सलाम, जिन्होंने हर दौर में बिदात, खुराफात और शिरकिया अकायद के खिलाफ अपना इल्मी जहाद जारी रखा और आज भी कई जारी रखे हुए, उनको हमारा सलाम। अच्छा जी अब आगे आ जाइए जी, तफसीर फैजानुर रहमान जनाबे उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्ला किबला अल शेख मोहम्मद हुसैन नजफी आला मकामहू अल मरूफ डकू साहब, उनकी तफसीर है 10 जिल्दों पर मुश्तमिल। अब वो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि खुदावंद आलम ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने रोका कि इसको सजदा ना करे जिसको मैंने अपने दोनों यद से पैदा किया है। किबला लिखते हैं कि आम मुतरजमीन बेयदी का तर्जुमा दोनों हाथ करते हैं कि जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, मगर ये हजरात इतना गौर नहीं करते कि खुदावंद आलम तो मादी हाथों से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। इन हजरात को सिर्फ लफ्ज यद से धोखा हुआ है, यानी हाथ के लिए भी यद इस्तेमाल होता है, इसलिए इनको धोखा हो गया। हालांकि अरबी जुबान में लफ्ज यद के मुतअद्दिद मायनी है, जैसे कि हाथ, जैसे कि नेमत, जैसे कि एहसान, जैसे कि कुव्वत, जैसे कि कुदरत, जैसे जाओ मर्तबा वगैरह। मजीद तफसीलात अयून उल अखबार उन्होंने भी यही लिखा और किताबुल तौहीद और तफसीर साफी वगैरह में मिल जाएंगे। तो ये आपने तीसरी तफसीर देख ली। अब ये तफसीर है नूरुल ज़ान फी तफसीरुल कुरान जी, ये भी मकतब तशय्यो की एक मरूफ तफसीर है। अब इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि जनाब किसी एक भी मुफस्सर ने आइमा अहले बैत के किसी मुस्नद कौल की रोशनी में ये नहीं कहा कि हम आके भी यहाँ पे जिस्मानी हाथ हैं, यहाँ यानी इन बयदी से मुराद जिस्मानी और इंसानों जैसे हाथ हैं और वो मौला अली हैं, या मौला अली का कहीं दावा। इसी नाजुल बलागा में मौला अली ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उसकी तख्लीक की कैफियत का भी अहवाल उसमें कहीं नहीं मौला ने लिखा, वो भी आपको भी पढ़ के सुना देते, कहीं नहीं मौला ने लिखा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जनाब मिट्टी मैंने गूंदी, मैंने अपने हाथों से नहीं। तो ये तफसीर नूरुल ज़ान में यही चीज वो लिखते हैं कि बयदी जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, यद से मुराद कुदरत इलाही है, यहां पर कुदरत इलाही ली जाएगी। दस्ते ज़ाहिरी यानी इंसानों जैसे हाथ से अल्लाह ताला की ज़ात मुबर्रा मुनज़्ज़ह है। इस गर्ज तख्लीक इससे गर्ज तख्लीक जनाब आदम अलैहिस्सलाम की अहमियत बयान कर, ये आपने चौथी तफसीर भी देख ली। अब ये तफसीर साफी मशहूर मारूफ तफसीर, अब इसका भी जरा एक नजर देखते जाइए कि इन्होंने साहिब तफसीर साफी ने क्या लिखा है इस आयत के ज़ेल में। तो उन्होंने भी जनाब पहले आयत मुबारका लिखी है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी मुस्नद रिवायत है कि जिसमें आप फरमाते हैं कि यहाँ अल्लाह की मुराद अपनी कुदरत और कुव्वत से खलक फरमाने से है। फिर तफसीर कुमी की एक रवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी वो एक रवायत लेके आए हैं साहिब तफसीर साफी कि यहाँ भी इमाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशिया को अपनी कुदरत कामला से खलक फरमाया और इसी तरह जनाब आदम अलैहिस्सलाम का। अच्छा जी, अब ये किताबुल तौहीद की रवायत आपने नूरुल सकलैन में सुन ली। अब आ जाइए जरा नाजुल बलागा की तरफ कि खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन इस हवाले से क्या कहते हैं। अब ये मैं पहला हिस्सा सारा स्किप कर रहा हूं, रेलिवेंट हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में फरमाया कि फिर अल्लाह ने सख्त और नरम और शीरी और शूराजार जमीन से मिट्टी जमा की, इसे पानी से इतना भिगोया कि वो साफ होकर नथर गई और तरी से इतना गूंदा कि इसमें लस पैदा यानी लेसली हो गई, और इससे एक ऐसी सूरत बनाई जिसमें मोड़ है, जोड़ है, अज़ा है और मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसे यहां तक सुखाया कि वो खुद थम सकी और इतना सख्त किया कि वो खनखनाने लगी, और एक वक्त मुअय्यन और मुद्दत मालूम तक फिर इसे यूं ही रहने दिया, और फिर जाकर अल्लाह ने इसमें अपनी रूह फूंकी यानी अपना अमर फूंका। कहा मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मैं था जिसने ये सब कुछ किया, कि पहले गूंदा, फिर सुखाया, फिर बनाया, फिर उसमें अल्लाह की इज़्ज़त से अल्लाह का अमर फूंका। कहाँ लिखा बताइए। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस मुख्तसर आज भी वैसे भी तबीयत दोबारा से थोड़ी सी नासाज हुई है, तो इस मुख्तसर वक़्त में ये कोई 5 के करीब तफासिर और नाजुल बलागा से आपकी खिदमत में दावत फ़िक्र पेश की कि खुदा के वास्ते जागिए, होश में आइए, तौहीद के मामलात को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधा रखें। याद रखिए कि अगर आप तौहीद में गड़बड़ ना हो जाए, इस बुनियाद पर कुछ एहतियातों को अपनाते हुए कुछ रायत शीयत की चीजों से आप
फरार भी इख्तियार करते हैं ना, तो इस पदाश में अल्लाह आपको जहन्नम में नहीं फेंकेगा, क्योंकि आप अल्लाह ताला को बता सकते हैं कि अल्लाह पाक तेरे कुरान का सबसे बड़ा, सबसे मरकजी और मेन मौजू तौहीद और शिर्क के मामलात, हमने एहतियात की राह ली। ठीक है, तेरे अलावा इन हस्तियों को बराह रास्त पुकारना भी जायज था, लेकिन बतौर ऑप्शन जायज था ना, कि अगर कोई पुकार लेगा तो वो शिर्क में नहीं आएगा। लेकिन हमने एहतियात के तौर पर अल्लाह नहीं पुकारा, हम डर गए थे। चूंकि तूने सूरह मुबारक निसा समेत पूरे कुरान में जगह जगह फरमाया कि याद रखो, मफहूम ये है कि याद रखो मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, इसके अलावा जो चाहे अपने फजल से माफ कर दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम डर के एहतियात की मंजिल पर आ गए थे कि कहीं तेरे अलावा किसी को बराह रास्त पुकारना शिर्क में ना आ जाए, गायबाना तौर पे। ज़ाहिर मुराद में तो तूने खुद हुक्म दिया, तो इसलिए हम डर गए थे। तो अल्लाह ताला आपको, आप अल्लाह से डरे हो, अल्लाह से डर के आपने एहतियात की राह ली, तो अल्लाह ताला माज़अल्लाह आपको जन्नत में रसीद कर दे। कि क्यों नहीं मेरे अलावा मेरी मखलूक में से किसी को क्यों नहीं पुकारा, उससे औलाद क्यों नहीं मांगी, रिज़्क़ क्यों नहीं मांगे। जरा सोचिए तो सही कि क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा दीगर हस्तियों को पुकारना साबित भी हो गया और आपने नहीं पुकारा, तो आप जहन्नम में नहीं जा सकते, क्योंकि आपने उन हस्तियों के खालिक को पुकारा सारी उम्र। और अगर साबित ना हुआ तो पुकारने वाले कहां जा सकते हैं, इसका फैसला फिर आप खुद कर लीजिएगा। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह।